हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट शून्य ऐप में है तो आप उसमें अपना शेयर बाय एंड सेल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में शून्य ऐप में शेयर बाय करके दिखाऊंगा, प्लस उस बाय किए हुए शेयर में स्टॉप लॉस लगाकर दिखाऊंगा, प्लस उस स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा, प्लस उस स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाने वाला हूँ। उसके बाद अंत में मैं आपको खरीदे हुए शेयर को सेल करके भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों आज मैं आपको शून्य ऐप का वो सारा डिटेल बताने वाला हूँ जिससे आप सीखकर बाय एंड सेल आसानी से कर सकते हैं, प्लस उसमें स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पास हमने मोबाइल में शून्य ऐप को लॉगिन कर लिया है। शून्य ऐप को लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है, जो कि डैशबोर्ड करके लिखा हुआ है नीचे के ऑप्शंस में। यहाँ पास आपको सारा चीज 0 शो हो रहा होगा, क्योंकि अभी हमारा कोई भी पोर्टफोलियो इसमें है ही नहीं। यहाँ पास आपको अवेलेबल फंड 200 शो कर रहा होगा, बाकी सब आपको 0 शो हो रहा होगा। तो अब आपको डाउट हो रहा है कि लाइव मार्केट है या नहीं, तो यहाँ पास मैं अगर तीर के निशान में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पास आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का इंडेक्स शो कर रहा है, निफ्टी बैंक का इंडेक्स शो कर रहा है, नीचे निफ्टी 100, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा, ये सारा लाइव अभी चल रहा है। मतलब कि अभी ये लाइव मार्केट में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों अभी मैं लाइव मार्केट में आपको ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पास हम सबसे पहले नीचे की ओर वॉच लिस्ट वाला ऑप्शन में चले जाते हैं। वॉच लिस्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पास हमारा पहले से 5 वॉच लिस्ट बना हुआ है। आप हर वॉच लिस्ट में 50 स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। हमारा पहले वाले वॉच लिस्ट में पहले से मैंने कुछ स्टॉक ऐड करके रखा हुआ है। अब मैं आपको दूसरे वाले वॉच लिस्ट में लेकर चलता हूँ। दूसरे वाले वॉच लिस्ट में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं यहाँ पास भी मैंने कुछ स्टॉक्स ऐड करके रखा हुआ है। तो दोस्तों अब आपको स्टॉक्स ऐड करना कैसे, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। वैसे आपको सिंपली सर्च बार में क्लिक करना है। सर्च बार में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको अपने स्टॉक सर्च कर लेना है, जो भी स्टॉक्स आप ऐड करना चाहते हैं। स्टॉक सर्च करने के बाद अगर आप एनएससी में चाहते हैं तो आपको एनएससी में क्लिक कर देना है, बीएससी में चाहते हैं तो आप बीएससी में क्लिक कर देना है, और अगर आप कोई भी स्टॉक ऐड करना चाहते हैं तो राइट को प्लस का आइकॉन में सिंपली क्लिक कर देना है, तो आपका स्टॉक इमीडिएट ऐड हो जाएगा। तो हमने टाटा मोटर डीवीआर को ऐड कर लिया है। यहाँ पास हम बैक आकर देखते हैं तो यहाँ पास आप देख रहे हैं टाटा मोटर डीवीआर का स्टॉक्स यहाँ पास ऐड हो चुका है। अब आपको जिस भी स्टॉक्स को बाई करना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। तो मैंने पीएनबी के स्टॉक्स में एक बार क्लिक कर लिया है। उसके बाद यहाँ पास बाई वाले बटन में क्लिक कर लेना है। बाई वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होता है। तो इस इंटरफेस में आपको सबसे पहले अपना क्वांटिटी डिसाइड कर लेना है कि आप कितने क्वांटिटी बाई करने वाले हैं। तो दोस्तों आप 2, 3, 4 आप जितना भी क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। वैसे में भी ना तो टेक्निकल एनालिसिस किया है ना ही फंडामेंटल एनालिसिस किया है। मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि बाय और सेल कैसे करते हैं उसके लिए मैं बाई कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पास नॉमिनल एक क्वांटिटी सेलेक्ट कर लूंगा। एक क्वांटिटी सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन आता है। तो मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस नहीं डाल रहा हूं। अभी हम चलते हैं प्रोडक्ट टाइप में। अब प्रोडक्ट टाइप होता क्या है, प्रोडक्ट टाइप में सीएनसी का मतलब होता है डिलीवरी ऑर्डर, मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई करके रख सकते हैं, और एमआईएस का मतलब होता है इंटरडे ऑर्डर, मतलब कि आपने जो खरीदा है उसको 3:30 बजे से पहले आपको बेचना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं बेचते हैं तो आपका ट्रेडिंग फर्म ऑटोमेटिक उसको सेल कर देगा। उसके बाद आती है कवर ऑर्डर। अगर आप बाई के साथ साथ ही स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो आपको कवर ऑर्डर में लगा सकते हैं। उसके बाद आता है ब्रैकेट ऑर्डर। ब्रैकेट ऑर्डर में आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट एक साथ लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए भी मैं डिटेल से वीडियो बनाने वाला हूं, जो कि आगे 1-2 दिन में आने वाला है। तो आप एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट का लिंक चेक कर लीजिएगा। शायद हो सकता है आप जब वीडियो देख रहे हैं तब वो वीडियो आ चुका हो। अभी मैं आपको सीएनसी में लेकर दिखाता हूं, मतलब कि अभी मैं आपको नॉर्मल बाई करके दिखाने वाला हूं। तो मैं आपको सीएनसी सेलेक्ट कर लिया है, मतलब कि मैं डिलीवरी में बाई करूंगा। उसके बाद आता है ऑर्डर टाइप। तो दोस्तों ऑर्डर टाइप में मार्केट में अगर आप क्लिक करके बाई करते हैं तो स्टॉक का जो भी प्राइस अभी चल रहा है इमीडिएट उस प्राइस में बाई हो जाएगा। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा लिमिट प्राइस 0 हो चुका है, तो हमारा जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें बाई हो जाएगा। वहीं अगर आप यहाँ पास लिमिट प्राइस में क्लिक करते हैं तो यहाँ पास आप अपने हिसाब से प्राइस डाल सकते हैं जिस भी प्राइस में आपको बाई करना है, लेकिन उस प्राइस में आते तक आपको वेट करना पड़ता है। तो दोस्तों अभी मैं आपको नॉर्मल मार्केट प्राइस में बाई करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं इमीडिएट आपको बाय और सेल करके दिखाने वाला हूँ। उसके बाद आता है स्टॉप लॉस ऑर्डर, उसके बाद आता है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। तो दोस्तों मैं इन दोनों के लिए अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी हम सिर्फ लिमिट और मार्केट के बारे में समझेंगे। तो लिमिट आपने समझ लिया कि आप कोई भी अपना मन पसंदीदा प्राइस यहाँ पास लिमिट प्राइस में लिख कर बाई कर सकते हैं, लेकिन उस प्राइस में आते तक वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पास मैं मार्केट सेलेक्ट करता हूँ तो हमारा जो भी मार्केट प्राइस है उसमें इमीडिएट बाई हो जाएगा। तो दोस्तों अब ये तो हो गया, मैंने क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया, प्रोडक्ट टाइप में सीएनसी और ऑर्डर टाइप में मार्केट। अब ये मार्केट प्रोटेक्शन परसेंट क्या है। अब मार्केट प्रोटेक्शन परसेंट हमारा ऑटोमेटिक 5% पहले से सेलेक्ट है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है अगर मैं इंटरडे फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में
ट्रेड ले रहा हूं तो कई बार अचानक प्राइस जंप कर जाता है। जैसे कि अभी 124 रुपए चल रहा है, अब मैं चाहता हूं कि 124 रुपए में बाई करूंगा, लेकिन मेरे बाई करते तक ये हो सकता है 130 रुपए तक चले जाए। ऐसा ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको परसेंट सेट करने का ऑप्शन आता है कि आप कितने परसेंट तक ऊपर जाएगा तब आपका बाय होगा, अगर उससे ज्यादा ऊपर जाएगा तो आपका बाय नहीं होगा मार्केट प्राइस में। अगर मैं यहाँ पास 5 सेलेक्ट करता हूं तो अगर 5% तक ऊपर जाता है तभी तक मेरा बाय होगा, अगर अचानक उस 5% से ज्यादा चले जाता है तो हमारा बाय नहीं होगा। तो यहाँ पास आप सेलेक्ट कर सकते हैं 2%, 3%, वो आपके ऊपर, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं आसानी से परसेंटेज वाइज। आप 1% भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ये आपका एक मार्केट प्रोटेक्शन ऑर्डर होता है, तो यहाँ पास आपको प्रोटेक्शन को यूज करना चाहिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेड कर रहे हैं तो ये जरूरी है, क्योंकि उसमें प्राइस बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होता है, मतलब कि ऊपर नीचे बहुत ही ज्यादा होता रहता है। तो आप जो प्राइस में खरीदना चाह रहे हैं हो सकता है उस प्राइस से बहुत ही ज्यादा ऊपर चले जाए आपके बटन दबाते तक से। तो दोस्तों यहाँ पास आपको मार्केट प्रोटेक्शन लगा लेना है, उसके बाद और आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा आपको यहाँ पास बाय बटन में क्लिक कर देना है। बाय बटन में क्लिक करते यहाँ पास आपका ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है इमीडिएट। तो अब मैं आपको यहाँ पास कंप्लीटेड ऑर्डर में लेकर चलता हूँ। कंप्लीट ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा पीएनबी का स्टॉक्स बाय हो चुका है 124 रुपया 70 पैसा में, और एलटीपी प्राइस का मतलब है 124 रुपया 80 पैसा 85 पैसा अभी इसका करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है। तो दोस्तों अब हमारा पीएनबी का स्टॉक्स तो बाय हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पास पोर्टफोलियो में लेकर चलता हूँ। पोर्टफोलियो में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा पोजीशन में स्टॉक्स होकर रहा है पीएनबी का एक क्वांटिटी, जो कोई हमारा प्रॉफिट चल रहा है 30 पैसे का। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पीएनबी में पोजीशन तो बन चुका है। अगर मैं इसको होल्ड करके रखता हूं कल तक के लिए तो यहाँ पर हमारे स्टॉक पीएनबी के स्टॉक पोजीशन में शो नहीं करेगा, वो कल हमारे स्टॉक होल्डिंग में शो करेगा। तो आप कई बार चौक मत जाइएगा कि मेरा होल्डिंग वाला स्टॉक कहां चलेगा। आपको होल्डिंग स्टॉक देखना है तो यहाँ पास आपको होल्डिंग में जाना होगा, तो यहाँ पास आपको होल्डिंग स्टॉक दिख जाएगा। हमने आज ही पोजीशन बनाया है तो वो पोजीशन में शो कर रहा है। तो दोस्तों अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाकर दिखाऊंगा, तो अब आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए इसी पोजीशन में एक बार आ जाना है। पोजीशन में आने के बाद आप जिस भी पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। अब क्लिक करने के बाद कुछ लोग गलती ये करते हैं कि स्टॉप लॉस लगाने के लिए वो स्क्वायर अप में चले जाते हैं, तो यहाँ पास आपको स्क्वायर अप में नहीं जाना है। आपको यहाँ पास सबसे पहला वाला ऑप्शन मोर में क्लिक करना है। मोर में क्लिक करने के बाद अब अगर आप स्टॉक को सेल करना चाहते हैं, मतलब कि स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पास आपको सेल वाले बटन में क्लिक कर लेना है। सेल वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे है, तो दोस्तों अब यहाँ पास आपको सबसे पहले क्वांटिटी का ऑप्शन आता है। अगर आप 10 क्वांटिटी खरीद के रखें और आप चाहते हैं कि 5 क्वांटिटी के लिए स्टॉप लॉस लगाएंगे तो यहाँ पास आप क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। अगर आप कुछ कम क्वांटिटी को सेल करना चाहते हैं तो उसके बाद प्रोडक्ट टाइप जो हमने बाय किया था वो ऑटोमेटिक पहले से सेलेक्ट रहेगा। हमने सीएनसी में बाय किया था तो वो सीएनसी पहले से सेलेक्ट है। उसके बाद बारी आती है ऑर्डर टाइप की। तो यहाँ पास दोस्तों अब आपको स्टॉप लॉस लगाते टाइम मार्केट एंड लिमिट दोनों का यूज नहीं करना है, आपको बाय करते टाइम मार्केट एंड लिमिट का यूज करना है। उसके बाद आपको स्टॉप लॉस लगाते टाइम एसएल एंड एसएलएम का यूज करना है, मतलब कि स्टॉप लॉस ऑर्डर एंड स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। तो दोस्तों अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि स्टॉप लॉस ऑर्डर होता क्या है। तो आप स्टॉप लॉस ऑर्डर में यहाँ पास लिमिट प्राइस लगाने का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस लगाने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन वही स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में आपको यहाँ पास मार्केट प्राइस ही मिलता है, मतलब कि यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पास आपको सीधा सीधा ट्रिगर प्राइस लगाने का ऑप्शन मिलता है। आपको ट्रिगर प्राइस के करीब जो भी आपका मार्केट प्राइस रहेगा उसमें इमीडिएट आपका स्टॉक सेल हो जाएगा। जैसे कि अभी हमारा पीएनबी का स्टॉक का प्राइस चल रहा है 125 रुपया। अब मैं चाहता हूं कि जब भी गिरकर 120 रुपया आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा, तो यहाँ पास हमें ट्रिगर प्राइस में 120 रुपया लिख देना है और सिंपली यहाँ पर सेल बटन में क्लिक करके स्टॉप लॉस लगा देना है एसएल मार्केट में। लेकिन वहीं अगर मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर की बात करूं तो यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर में थोड़ा डिफरेंट लगता है। अब जैसे कि मैं चाहता हूं कि 120 रुपए के लिए मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, तो यहाँ पास मेरे को लिमिट प्राइस में 120 रुपया लिखना होता है एसएल ऑर्डर में। उसके बाद हमें ट्रिगर प्राइस में लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा अमाउंट लिखना होता है, चाहे मैं 121 रुपए लिख सकता हूं या फिर मैं चाहूं तो 120 रुपए 50 पैसा भी लिख सकता हूं, लेकिन लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा होना चाहिए ट्रिगर प्राइस। तो दोस्तों ये थोड़ा सा डिफरेंट है एसएल ऑर्डर में। आपको एसएल मार्केट में आपको सीधा ट्रिगर प्राइस में अपना स्टॉप लॉस लिखना होता है और आपका मार्केट प्राइस में सेल हो जाता है, लेकिन स्टॉप लॉस ऑर्डर में आपको यहाँ पास लिमिट प्राइस भी लिखना होता है, उसके बाद आपको ट्रिगर प्राइस भी लिखना होता है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली यहाँ पास आपको आकर सेल बटन में क्लिक कर देना है। सेल बटन में क्लिक करते यहाँ पास आपका पेंडिंग ऑर्डर लग चुका होगा, तो यहाँ पास हम पेंडिंग ऑर्डर में चले जाते हैं। पेंडिंग ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा पीएनबी का सेल के लिए एक क्वांटिटी में स्टॉप लॉस लग चुका है 120 रुपए में। तो दोस्तों यहाँ पास आपका स्टॉप लॉस जो लगा हुआ है वो हमेशा पेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा। पेंडिंग का मतलब है अभी आपका एग्जीक्यूटेड, मतलब कि कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर वो कंप्लीट होता है तो आपको कंप्लीट में शो करता है। जैसे कि हमने जो बाय किया था वो कंप्लीट हुआ
तो यहाँ पास हमें पीएनबी का जो स्टॉक्स बाई हुआ है वो कंप्लीटेड में शो कर रहा है। और अगर आप यहाँ पास ऑल में जाएंगे तो यहाँ पास आपको दो चीज शो कर रहा होगा, पहले हमने जो बाई किया था वो, और हमने अभी जो स्टॉप लॉस लगाया है वो ट्रिगर पेंडिंग करके लिखा हुआ यहाँ पास शो हो रहा होगा। तो यहाँ पास आप पेंडिंग में आकर चेक कर सकते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस लगा है नहीं। तो यहाँ पास हमारा पीएनबी में स्टॉप लॉस लग चुका है, तो आप इतनी आसानी से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब मैंने आपको बोला था कि मैं स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके भी दिखाऊंगा, तो अब आपको स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करने के लिए आपको इसी पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। पेंडिंग ऑर्डर में आने के बाद आप जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाइड करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है मॉडिफाइड का, तो यहाँ पास आपको मॉडिफाई ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। मॉडिफाई ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आप अपना लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस चेंज कर सकते हैं, मतलब कि आप अपने स्टॉप लॉस चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिर कर 118 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा, तो मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस में 118 रुपए लिख लेता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को भी 118 रुपए के करीब ले जाना होगा, मतलब कि इसको भी हमें चेंज करना होगा। तो मैं इसको फिर से 118 रुपया 50 पैसा लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पास लिमिट प्राइस लिखा 118 रुपया और ट्रिगर प्राइस को थोड़ा बड़ा अमाउंट लिख लिया है 50 पैसा से, मतलब कि मैंने 118 रुपये 50 पैसा लिख लिया है। आप चाहते हैं तो 119 रुपये भी लिख सकते हैं, लेकिन ट्रिगर प्राइस हमेशा बड़ा होना चाहिए, चाहे वो 5 पैसे का बढ़ाओ फिर 10 पैसे का बढ़ाओ। उसके बाद हमें यहाँ पास मॉडिफाई बटन में क्लिक कर देना है। मॉडिफाई बटन में क्लिक करते ही यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा पेंडिंग ऑर्डर में 120 रुपये की जगह 118 रुपये करके लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा पीएनबी का स्टॉप लॉस 118 रुपये के लिए लग चुका है, जो कि पहले 120 रुपये के लिए लगा हुआ था। तो दोस्तों अब इतनी आसानी से स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैंने आपको बोला था कि मैं लगे हुए स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाऊंगा, तो आपको स्टॉप लॉस को कैंसिल करने के लिए इसी पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। अब आप जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है कैंसिल का, तो यहाँ पास आपको कैंसिल बटन में क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको यस में क्लिक कर देना है। तो यस में क्लिक करते ही आपका पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पास कैंसिल हो चुका है। अब आप देख रहे हैं आपको कोई भी पेंडिंग ऑर्डर शो नहीं कर रहा है। वही अगर आप कंप्लीटेड में जाएंगे तो यहाँ पास आपको एक ऑर्डर शो करेगा कैंसिल करके। पहले हमारा कंप्लीटेड में सिर्फ बाई वाला शो कर रहा था, अब हमारे कंप्लीटेड में यहाँ पर सेल के लिए जो हमने कैंसिल किया है वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा भी स्टॉप लॉस कैंसिल हो चुका है। हमारा पोजीशन सेल नहीं हुआ है, हमारा स्टॉप लॉस कैंसिल हुआ है। यहाँ पास आप देख रहे हैं अगर सेल होता है फिर बाई होता है तो कंप्लीट लिखा होता है, और यहाँ पास हमने कैंसिल किया है तो कैंसिल करके लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस कैंसिल हो चुका है। यहाँ पास आप ऑल में जाकर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आप इतनी आसानी से स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके स्टॉप लॉस को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैंने आपको बोला था कि एंड में मैं खरीदे हुए स्टॉक को सेल करके भी दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों अब आपको स्टॉक को सेल करने के लिए यहाँ पास पोर्टफोलियो में चले जाना है। पोर्टफोलियो में आने के बाद आप जिस भी पोजीशन को स्क्वायर अप करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको सबसे लास्ट में चौथा ऑप्शन मिल रहा है स्क्वायर अप का, तो यहाँ पास आपको स्क्वायर अप वाले बटन में एक बार क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों स्क्वायर ऑफ वाले बटन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको स्क्वायर ऑफ क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना है कि आप कितने क्वांटिटी को स्क्वायर अप करना चाहते हैं। वैसे मैंने पहले से एक क्वांटिटी बाई करके रखा था, तो हम यहाँ पास एक ही क्वांटिटी सेल कर पाएंगे। तो यहाँ पास हमारा पहले से एक क्वांटिटी सेलेक्ट है। उसके बाद आपका ऑर्डर टाइप यहाँ पास मार्केट ही रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पास सीधा सबमिट में क्लिक कर देना है। तो सबमिट में क्लिक करते ही आपको इमीडिएट स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। एकदम ही सिंपल है शून्य में स्क्वायर ऑफ करना। आपको सिंपली स्क्वायर ऑफ में क्लिक करना है, क्वांटिटी सेलेक्ट करना और सबमिट कर देना है, तो आपका स्टॉक्स स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा पीएनबी का स्टॉक हमने जो बाई किया था वो यहाँ पास है। उसके बाद हमने जो स्टॉप लॉस लगाकर कैंसिल किया वो ये है। उसके बाद हमने जो अंत में सेल किया वो यहाँ पास शो कर रहा है। अब मैं आपको फिर से पोर्टफोलियो में लेकर चलता हूँ। पोर्टफोलियो में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा क्वांटिटी यहाँ पास 0 शो हो रहा है, मतलब कि हमारा पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। और अगर आप कंफर्मेशन करना चाहते हैं तो फिर से यहाँ जाकर ऑर्डर में जाकर यहाँ पास आप कंप्लीट में जाकर चेक कर सकते हैं। कंप्लीट में आने के बाद यहाँ पास हमारा बाई के लिए कंप्लीट लिखा हुआ था, उसके बाद सेल के लिए कैंसिल करके लिखा हुआ था, जो कि हमने स्टॉप लॉस कैंसिल किया वो है। उसके बाद सेल के लिए यहाँ पास कंप्लीट करके लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा पीएनबी का स्टॉक सेल हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कोई भी स्टॉक आसानी से बाई करके उसमें स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके स्टॉप लॉस को कैंसिल भी कर सकते हैं। उसके बाद आप उस स्टॉक को सेल भी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।